सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के जन्मदाता पालनहार परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे सगुण पर ब्रह्म कहते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसकी कोई संतान नहीं है और जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, उस परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। दैविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करो। वो सृष्टि का अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का ज्ञान प्रदान करो। उस रहस्यमय ज्ञान से कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। कर्म भूमि पर मानव मात्र सृष्टि की महामाया को पराजित कर, देह भाव को त्याग कर, विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाए, जिससे कर्म भूमि पर पाप का बोझ जड़ से मिट जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना से बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है, युगों युगों से सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है। कर्म भूमि पर एक सनातन धर्म ही वो धर्म है जो वेदों पर आधारित है, और सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है और न कोई स्थापना दिवस है, अनादि काल से चला आ रहा है। बाकी हम वर्तमान समय में कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर बने हुए अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय देख रहे हैं, तो वो सब धर्म संप्रदाय हैं, उन्हें हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म सिर्फ एक है, सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म। संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, धर्म अनेक नहीं हो सकते। और धर्म की सच्ची परिभाषा को अगर समझना है तो कर्म भूमि पर मानव का कर्तव्य, मानव के कर्तव्य को धर्म कहा गया है। मानव मात्र का कर्तव्य है सत्कर्म
और सेवा रूपी मानव धर्म का पालन करते हुए वो सद्मार्ग पर चलकर इस कर्म भूमि पर सृष्टि की महामाया को पराजित कर विराट आत्मस्वरूप बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। उसके लिए हमें वर्तमान में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को धर्म की सत्य परिभाषा को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों कि कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन जाने के कारण हमारी धरती पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ रही है। धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा है और इस पाप के बोझ के कारण हमारी कर्म भूमि पर धर्म के अभाव में कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। हमें धर्म को समझना होगा। कर्म भूमि पर बुद्ध से पहले कोई बुद्धिस्ट नहीं था। यह सब हाल ही में नए नए संप्रदाय आए हैं। जीसस से पहले कोई ईसाई नहीं था। मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं था और नानक से पहले कोई सिख नहीं था। उसी प्रकार और भी धर्म संप्रदाय बहुत सारे आए, तो लोगों ने धर्म संप्रदाय के अनुसार जातियां बना दी और इसलिए अज्ञानतावश धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद बन जाने के कारण कर्म भूमि पर हमारा विश्व मानव परिवार अज्ञानतावश बिखर चुका है। टूट गई है माला मोती बिखर गए। आज हमारी धरती पर धर्म संप्रदाय अनेक है। अब हमें और एक नए धर्म की जरूरत नहीं है। अब तो हमें ऐसे एक प्रेम के धागे की जरूरत है। हमको ऐसे एक ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है जिससे कर्म भूमि पर हम अपनी भूल को सुधारते हुए धर्म के नाम पर सब हम एक हो जाएं, हम में धार्मिक एकता कायम हो जाए। तो बंधुओं, उसके लिए कल्कि ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार ईश्वर का सत्य स्वरूप बता रहा है। जिस ईश्वर को हम मानते हैं, काश उस ईश्वर को जान लिया होता, उसके सत्य स्वरूप को जान लिया होता मानव जगत के लोगों ने। आज हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव प्रजाति को भी कर्म भूमि पर जन्म लेकर लाखों वर्ष बीत चुके हैं और हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। और फिर से हम देख रहे हैं कि महाविनाश की तैयारी हमें अपने नजरों के सामने नजर आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और विश्व युद्ध के कारण कब मानव जाति का नामो निशान मिट जाए पता नहीं। यह युग परिवर्तन की संधि वेला है वर्तमान समय, और प्रभु कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कर्म करने का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिससे मानव मात्र कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर के दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके, सगुण देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान सके, स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके और कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। एक महत्वपूर्ण बात है समझना
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। मुक्ति का मतलब जन्म मरण से मुक्त हो जाना, और जन्म मरण से अगर मुक्त होना है और मुक्ति चाहिए तो ये भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सभी इस भौतिक शरीर के बनकर कर्म भूमि पर जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते रहते हैं। अपने जीवन के मकसद को भूल जाते हैं कि प्रभु ने क्यों अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन किया है। यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि क्या है, मानव को क्यों बनाया गया है, देवलोक क्या है, सतलोक क्या है। सतलोक हम पृथ्वी को बना सकते हैं, पृथ्वी लोक को, वो सतलोक है, बनना है। देवलोक है विद्यमान, जहां हमारे जीवात्मा का आवागमन होता है और हमको नवीन शरीर, तन परिवर्तन होता है और नवीन शरीर प्रदान किया जाता है। तो सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो देवलोक से हुआ है। देवी देवता हमारे जन्मदाता पालनहार है, वो सृष्टि का सृजन करके सृष्टि का पालन कर रहे हैं। दिव्य महाशक्ति जिसकी इच्छा शक्ति से उनके निर्गुण स्वरूप का, मायावी स्वरूप का प्राकट्य हुआ, वो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। वो अजन्मा है, वो तन रहित है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जिसे अज्ञानतावश मानव जगत के लोगों ने अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नाम दे दिए हैं। उसका सिर्फ एक नाम होना चाहिए, और वो होना चाहिए परम गुरुवर। क्यों? कि दिव्य मां शक्ति देवी देवताओं को और मानव जगत को ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के अलावा और कुछ भी प्रदान नहीं करता। बाकी सब कुछ हमें देविक महाशक्ति से मिलता है। तो जो हमें ज्ञान और विज्ञान देता है, आत्मशक्ति देता है, जीना सिखाता है, हमारे जीवन को धन्य बनाता है, वो तो हमारा परम गुरुवर हुआ ना। तो संपूर्ण मानव जगत के लोग उस दिव्य महाशक्ति को, जो निष्कलंक निराकार है, उसे अपना परम गुरुवर मान लें और उसी से प्रकट भई मां माया सगुण पर ब्रह्म को अपना परम माता पिता परमात्मा मान लें, तो सारे धार्मिक विवाद मिट जाएंगे। हम एक परम माता पिता परमात्मा की संतान है, हम एक धरती के वासी हैं, एक वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं, उसमें हम कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो फिर हमारे निजी जीवन में हम अपनों से क्यों भेदभाव कर रहे हैं, क्यों अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं? इस बात पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है। कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय है। कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने का समय है। मानव मात्र को कर्म भूमि पर अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। कल की ज्ञान सागर के अनुसार ज्ञान को ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना होगा, वरना कर्म भूमि पर पाप का बोझ कम नहीं हुआ तो महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा।
ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि इस वर्ष 2025 में जो नवरात्रि आ रही है और 2026 में जो नवरात्रि आएगी, नवरात्रि से नवरात्रि मां शक्ति की, ये 1 साल 12 महीने यानी कर्म भूमि पर युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का विकराल समय है। ऐसा मुझे अंतःप्रेरणा से और नेट के माध्यम से ज्ञात हुआ है। और इस समय में पापी और पाप मिटेंगे, जो पुण्यशाली भव्य आत्माएं बचेगी, उनके द्वारा सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। क्योंकि सतयुगी दुनिया का सृजन न तो देवी देवता करते हैं और न ही ईश्वर करता है, वो मानव जगत के कर्मों पर आधारित है। कर्म भूमि पर सृष्टि में मानव जो कर सकता है वो देवी देवता और ईश्वर नहीं कर सकते। कारण कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। तो बंधुओं, हमें इस युग परिवर्तन की संधि वेला में धर्म की सत्य परिभाषा को समझना होगा, धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को मिटाना होगा और वेदों पर आधारित सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाना होगा। जब पूर्व में सनातन धर्म वेदों पर आधारित धर्म था, तब विश्व धर्म रहा है। और जब काल दोष के कारण सनातन धर्म पुराणों पर आधारित धर्म बन गया, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने लगे, अनेक प्रकार के अवतारों की पूजा करने लगे, तब से अब तक सनातन धर्म आज विश्व में तीसरे पायदान पर है, जो हमेशा युगों युगों से विश्व धर्म रहा है। तो आज विश्व में सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म ईसाई धर्म बन गया। उसके बाद सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म बन गया और आज सनातन धर्म तीसरे नंबर पर आता है। यह हमारी अज्ञानता है। तो हम सभी मिलकर अपनी भूल को सुधारें। आज तक कोई भी धर्म विश्व धर्म नहीं बन पाया। क्यों? कि सनातन धर्म में तो रूढ़िवादियां, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा, अवतारों की पूजा हो जाने के कारण मानव जगत के विश्व मानव परिवार के लोग एक ईश्वर की पूजा के लिए अपने अपने धर्म संप्रदाय स्थापित कर बैठे। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी भूल को सुधारें। अवतार एक है, अनेक अवतारों की पूजा क्यों? ईश्वर एक है, उसको जानने की जरूरत है, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। हमें ज्ञान मार्ग पर चलने की जरूरत है। भक्ति मार्ग से मानव कभी भी विराट आत्मस्वरूप बनकर अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता। क्यों? कि वो अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, उसकी आस्था कमजोर हो रही है, उसे एक ईश्वर में विश्वास नहीं रहा है। और देवी देवताओं की पूजा करते करते भी मानो कभी कोई देवी देवता उसको समझ में नहीं आते हैं किसका, और देवी देवताओं का चमत्कार देख लेते हैं तो वो फिर भगवान भी बदल देते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अज्ञानतावश। तो हमें धर्म की सत्य परिभाषा को समझना जरूरी है। तो हम सभी मिलकर सत्य को स्वीकार करें और उसके अनुसार, सत्य के अनुसार अपना जीवन यापन करें, धर्म को माने। तो हम सभी मानव विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, मेरा करबद्ध अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों से निवेदन है कि आप युगा अनुसार अपनी धार्मिक सोच को बदल डालो। आज हम विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं,
आज मानव चेतना जो जागृत हो रही है, उसको देखते हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि हम महाविनाश से कैसे अपने आप को, अपने विश्व मानव परिवार को बचा सकें, तो वो ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, मानव मात्र को अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। परमात्मा हमें बहुत कुछ देना चाहता है, हमें लेने के काबिल बनना होगा, वरना विकास में हजारों वर्ष लगते हैं। हमें यहां तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग गए, और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। सब कुछ डिलीट हो जाएगा और पुनः नवीन सृष्टि का सीजन होगा, तो मानव सभ्यता जो वर्तमान में है वो 5000 साल पीछे चली जाएगी। वापस यहां तक पहुंचने में 5000 साल लग जाएंगे। हर 5000 साल में एक बार युग परिवर्तन की संधि वेला का समय आता है कि हम कलयुग को सतयुग में बदल सकें, हम सत्य को स्वीकार कर सकें, हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकें। तो ये वही समय चल रहा है संगम युग का, कि मानव मात्र अपने धार्मिक सोच को बदले, सत्य को स्वीकार करे, सत्यवादी बने, और जब सत्य का डंका कर्म भूमि पर बच जाएगा तो ये हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक बन जाएगी। मानव मात्र का जीवन इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपने विश्व मानव परिवार से करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्रभु ने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है। अनेक हाथों से कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना हो रही है, अनेक हाथों से, मोबाइल माध्यम से, नेट के माध्यम से, छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से। तो युग परिवर्तन में हम सब मिलकर परमात्मा की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करावें। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे क्या होगा कि धर्म की प्रभावना जो हम कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे, ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचे और युग परिवर्तन के लिए सहायक बने, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान सहायक बने। तो इसी भावना के साथ आप ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनकर पुण्यार्जन करें, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।